पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल ही रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौसल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबन मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिदा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितौ न सोई। राम पदार बिंद रति, करति स्वभाव ही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु सुख कमल बिलोकत रहहि, कबहु कृपाल हमहि कछु कहहि। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं से भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग को भोगते हैं। अहनिशि विधि ही मनावत रहहि, श्री रघुवीर चरण रति चहहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तेज, माया गुणगण पार। सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान
श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। प्रातकाल सरयू करी मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संयुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझहि बैठी राम गुण गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावहि। बहुरी बहुरी करी विनय कहावहि। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ नृप राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग बिसरावहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियाँ हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गच काचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों को दिव्य कांच रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के मन भी नाच उठते हैं। श्रवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहुर बिशसि दुति निंदत। बहुमणि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमणि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा की भी निंदा कर रहे हैं। बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरी विद्रुम रची। मणिखंभ भीति बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची।
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रतिद्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहुविधि ब्रजिन कचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों में बनी हुई देहलियाँ चमक रही हैं। रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं और प्रत्येक द्वार पर बहुत से हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं।